डिस्क्लेमर 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 ये वीडियो का मोटिव किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है बल्कि सभी को फैक्ट्स के साथ जानकारी देना है। हमारा संविधान मुझे इस बात की स्वतंत्रता देता है। इस चैनल का मोटिव किसी की रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करना नहीं है बल्कि सभी को जानकारी देना है। हुई वास्तविकता के साथ जागो। इस शराबत दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। वाह भाई वाह 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 वाह। मतलब गजब का मानना पड़ेगा यार। चलिए देखते हैं। अभी तो फिलहाल तो आपको बिना इंटरप्शन के पूरा रील देख लीजिए, फिर मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांट के इसके लॉजिक के टुकड़ों टुकड़ों में बांट बांटूंगा कि कैसे कितने फ्लॉ है इसमें, कितने फ्लॉ है। बस तो चलिए यहाँ से इसको टुकड़ों में बांट के सेगमेंट्स में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं कि क्लेम क्या है, हाथ पैर है कि क्लेम क्या नहीं है, या फिर बेसलेस क्लेम है। तो लोगों का कहना होता है कि फूल्स बिलीव इन क्राइस्ट इज लॉर्ड। एग्री तो करूंगा नहीं, क्योंकि पहली बात जो है, फूल ये बात को बिलीव नहीं करा करा करते हैं। इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करा करते हैं, इस बात में यकीन नहीं करते हैं कि जीसस इज गॉड। वरना फूल्स तो होते दुनिया के, वो तो कुछ भी मान लेते हैं, किसी भी चीज को कुछ भी मान लेते हैं, बट इंटेलेक्चुअल पर्सन विल नेवर एक्सेप्ट दैट जीसस इज लॉर्ड। दूसरा हिस्सा, द वर्ल्ड हाईएस्ट आईक्यू होल्डर। क्या नाम है इस बंदे का? यंग हुन किम। बंदा भी यहाँ का नहीं है, बंदा भी बाहर का है। एज द वर्ल्ड हाईएस्ट आईक्यू होल्डर आई बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज गॉड एंड द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा आईक्यू होल्डर वाले इंसान ने ये बोल दिया कि भाई मैं दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट आईक्यू होल्डर वाला बंदा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जीसस क्राइस्ट जो है वो गॉड है और वो सच है और वो जिंदगी है। तो इससे तो भाई क्रिश्चियंस के इसमें तो भाई मतलब इतने खुशी की लहर आ पड़ी सबके इसमें कि भाई देखो भाई, देखो भाई, दुनिया के सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाले होल्डर वाले बंदे ने कह दिया कि देखो भाई क्राइस्ट जो है ना वो लॉर्ड है। तो भाई दुनिया के सभी लोग जो है ना, आप तो दुनिया के सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाले बंदे का तुम्हारा क्या कहना? दुनिया के सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाले बंदे ने कह दिया है कि जीसस जो है वो लॉर्ड है, तो भाई अब तुम कौन होते हो? तो चलो उसको सेगमेंट्स में अभी डिबंक करने का शुरू करता हूँ कि कितने फ्लॉज निकलते हैं इसमें, कितने छेद निकलते हैं इसमें। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो जाएगा अपील टू अथॉरिटी वाली फैलेसी में चक्कर में, कि अगर कोई हायर अथॉरिटी अगर कुछ कह देती है XYZ, तो वो बिल्कुल बातें सच्ची होंगी हमेशा, चाहे वो बातों को हमें फैक्चुअली चेक करना हो या ना करना हो, वो बातें फैक्चुअली जितनी करेक्ट हो या ना करेक्ट हो। तो अपील टू अथॉरिटी वाली फैलेसी यहाँ पे हो जाएंगी। पहली बात यहाँ पे, दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाले बंदे ने कह दिया कि भाई जीसस गॉड है, तो भाई इसलिए जीसस गॉड है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाला इंसान अगर ये कह देगा कि भाई इंसानों के अंदर में ना 206 हड्डियां नहीं होती है बल्कि 517 हड्डी होती है, तो क्या हम उस बंदे की बात को मान लेंगे? नहीं, क्योंकि हमें साइंटिफिक फैक्ट पता है कि दुनिया के जितने भी इंसान होते हैं उनके अंदर में 206 हड्डियां होती है। आपको दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाला बंदा ये बोलते कि 517 होती है, तो हम ये तो मानेंगे नहीं। हम फैक्ट को मानेंगे। तो हम दुनिया के सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाले बंदे की बातों को नहीं मानेंगे। फैक्ट वो अगर फैक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो फैक्ट्स को गलत, उसके जो बातें वो फैक्ट्स के गलत में जा रही हो, तो वही इन द सेम वे तो अपील टू अथॉरिटी वाली फैलेसी यहाँ पे चल नहीं सकती है, क्योंकि जो अथॉरिटी में है वो भी कभी कुछ गलत कह सकता है और उसकी बातों को हमेशा फैक्चुअली वेरीफाई करना चाहिए हमें कि क्या वो कुछ सच बोल रहा है या फिर वो कुछ बके जा रहा है। तो हमारे इसके पॉइंट के इसमें जो इस बंदे ने दावा ठोका है, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाला बंदा कहता है अपने आप को, मैं ये मानता हूँ कि दुनिया जीसस क्राइस्ट जो है वो लॉर्ड है, वो गॉड है। तो चलिए इसकी आर्ग्यूमेंट्स भी सुन लेते हैं। अब आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में आप सभी लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाला बंदा रखने वाला इंसान करते ही नहीं हो सकता। क्यों? तो आर्ग्यूमेंट्स देख के पढ़ते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल इंसान क्या कभी इस लेवल के आर्ग्यूमेंट्स दे सकता है? The world's highest IQ record holder, Young Woo Kim. Why is Jesus Christ God? I have simple, logical, and scientific answer. अरे भाई, क्या कतई बात बोली है। मैं हूँ दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू रखने वाला इंसान। मैं बताऊंगा कि जीसस क्राइस्ट लॉर्ड क्यों है, इसका तुमको मैं साइंटिफिक आंसर भी दूंगा और रीजंस बताऊंगा कि क्यों क्राइस्ट लॉर्ड है। वही कान में ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिएगा। ऐसा ना हो कि भाई आपको कुछ ये लग रहा हो कि भाई बात ऐसी है कि मैं कुछ पॉइंट मिस कर दिया, फिर मेरे कानों में कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण कि मैं सुन नहीं पाया कि भाई कतई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो लगाइए ऑडियंस, कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए कि कहना क्या चाहते हैं। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे हम यहाँ पे। Why is Jesus Christ God? I have simple,
logical, and scientific answer. First, Jesus हाँ तो भाई उठाइए पेन और पेपर और आर्ग्यूमेंट्स लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या है भाई सच्ची में जीसस क्राइस्ट लॉर्ड क्यों है। अब पेन और पेपर लिखा के बैठिएगा और साथ साथ में मेरे भी आर्ग्यूमेंट्स देखिएगा कि कैसे इन ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को चुटकी बजा के डिबंक होने वाले काम है। चलिए शुरू करते हैं। विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड, Christ clearly said he was God. He forgave sins, started worship, and said, I and the Father are one. If this is not true, he would be a liar or insane. But his teachings, actions, and influence on history prove otherwise. सेकंड तो क्या पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? वाह भाई वाह, जीसस ने अपने आप को गॉड क्लेम किया हुआ है और उसके बाद में जीसस ने कहा है कि मैं जिंदगी हूँ और सच हूँ। जीसस ने कहा है कि आई एंड द फादर आर द वन। और अगर जीसस झूठा होता तो उसका हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस जो है वो बिल्कुल इस तरीके का नहीं होता जो हमारे इस तरीके का हम देख रहे हैं। वाह भाई वाह, कते ही मतलब कितने झंडू लेवल के आर्गुमेंट्स देते हो ना, समझ में नहीं आता है। तो चलिए डिबंक करके बताता हूँ। क्लेम करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लेम करने में मैं भी क्लेम करता हूँ कि भाई मैं बैटमैन हूँ। मैं बैटमैन हूँ भाई। जो जस्टिस लीग बनी है ना, बैटमैन में जाके मैं रूलर एक्टिंग किया करा करता था। ज्यादा मजाक की बात में नहीं, सीरियस बात भी बोलूं तो जो क्रिश्चियंस के दिमाग में अगर आसानी से समझ सकते हैं तो पहली चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें इस्लाम में बड़ी इज्जत से कहा जाता है ये, तो मैं यहाँ पे बस इस्लामिक प्रॉफिट कहूंगा। तो इस्लामिक प्रॉफिट ने भी अपने आप को भाई प्रॉफिट क्लेम किया है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, आई एम द रियल प्रॉफिट। उसके बाद में जो अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस है, इस्लामिक प्रॉफिट ने बहुत सारे काम किए हुए जो इस्लाम की नजर में बहुत महान काम है। और हम जानते हैं कि और कई हिस्टोरियंस के मुताबिक इस्लामिक प्रॉफिट का जो इन्फ्लुएंस हिस्ट्री में वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज जो इस्लाम है वो इस्लामिक प्रॉफिट की बदौलत ही है बिल्कुल पूरा। तो अकॉर्डिंग टू इस दुनिया के सबसे हाईएस्ट आईक्यू रखने वाले इंसान के हिसाब से जो जीसस ने अपने आप को लॉर्ड क्लेम किया है और जीसस का जो इन्फ्लुएंस था, तो इससे जीसस गॉड प्रूव होता है। तो भैया यहाँ पे बात ऐसी है कि इस्लामिक प्रॉफिट ने भी अपने आप को प्रॉफिट क्लेम किया हुआ है और फिर वो बोलता है कि भाई मैं सच्चा रसूल हूँ। तो भाई मान लो इस हिसाब से भैया जो अल्लाह का जो भेजा हुआ नबी है, जो इस्लामिक प्रॉफिट है, वो सच्चा नबी है। तुम ये भी एक्सेप्ट कर लो फिर। हाँ, अब थोड़ा सा आ रहा हूँ मजाक वाले मूड में। तो भाई मैं बैटमैन हूँ भाई। सीधी बात है, बैटमैन का इम्पैक्ट क्या है पूरी दुनिया में सभी लोगों को पता है। बैटमैन के कितने फॉलोअर्स हैं। अरे बैटमैन छोड़ो भाई, मैं बोलता हूँ भाई मैं स्पाइडरमैन हूँ और स्पाइडरमैन का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में कितना है वो सबको अच्छा पता है। सबने मार्वल्स की कॉमिक पढ़ी है, मार्वल्स की मूवीज देखी है, स्पाइडरमैन की मूवीज देखी है। बैटमैन का क्या इम्पैक्ट है, स्पाइडरमैन का क्या इम्पैक्ट है, हर कोई पता है। मतलब झंडू लेवल का आर्गुमेंट है कतई ही पहला वाला। हमारे साथ में हमारे जुड़ चुके हैं सासके उचिया। वेलकम टू द स्ट्रीम। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो बताइए भैया कहाँ लेट हो गए थे यहाँ पे? वैसे पहली बात लेट तो मैं भी हुआ हूँ। अरे किसने कहा मैं सासके हूँ? अरे मैं थेनोस हूँ, मैं थॉर हूँ और मैं क्लेम कर रहा हूँ मैं थॉर हूँ। अरे शाबाश भाई, बहुत बढ़िया बात है यार ये हमारे साथ में थॉर जुड़े हुए हैं। हाँ तो भाई थॉर, तुम्हारा हथौड़ा कहाँ पे है? मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मेरा क्लेम ही काफी है। हाँ सीधी बात है। अच्छा तो बात बताओ भाई, तुम्हारा भाई लोकी और तुम्हारे पप्पा जी ओडिन कहाँ पे है? वो तो अभी यीशु की बजाने में तुले हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, वहां से वो बजाएंगे, यहाँ से हम बजाएंगे, तो चलते रहते हैं। अब थोड़ा सा बात को यहाँ पे, अब बंदे का पहला नंबर का तो क्लेम जो है हमने देखा कितना फुद्दू लेवल का क्लेम था यहाँ पे कि कतई कुछ क्लेम में दम ही नहीं था। इनका क्लेम इन्हीं पे पलट दिया जाए और इन्हीं का लॉजिक लगाया जाए तो दुनिया के सभी किताबों को ये तो खुदा और दुनिया के सभी जो गॉडली फिगर्स है तो गॉड प्रूव कर डाले, क्योंकि हर रिलीजियस बुक ने अपने आप को क्लेम किया हुआ है। कुरान में फरमाया कि अल्लाह खुदा है, बाइबल में फरमाया है कि यहावे खुदा है। यहावे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में कहा फरमाया कि यहावे खुदा है। इसके बाद में त्रिपिटक में फरमाया कि गौतम बुद्धा सबसे सुप्रीम है। भगवत गीता में बताया गया है कि कृष्णा सबसे सुप्रीम है। भाई क्या है यार, क्लेम करने में हर रिलीजियस बुक ने क्लेम किया है कि हमारा वाला डिवाइन फिगर है वो गॉड है। कहते ही फुद्दू लेवल के आर्गुमेंट्स देते हैं यार लोग। ब्रो हाँ, यहाँ के ऑडियंस फिर भी सोच सकती है कि नहीं ये तो हाईएस्ट आईक्यू वाला बंदा है, तो ये जो बोलेगा फिर भी सही ही होगा, हम उसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ, इनको ये हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। इनको वैसे ये पता भी होना चाहिए कि आईक्यू असल में होता क्या है। आईक्यू ह्यूमन इंटेलेक्ट का बस एक स्पेक्ट्रम होता है। जैसे कि जो मैथ्स या पैटर्न रिकॉग्निशन में बहुत अच्छा होता है,
उनको हाई आईक्यू माना जाता है। मुझे ये बताइए, मैथ या पैटर्न रिकॉग्निशन में अच्छा होने से उसको ये अथॉरिटी कैसे मिल जाती है कि वो किसी भी चीज के ऊपर कमेंट कर सके और वो सच हो जाए? बिल्कुल सही बात है। तो और एक बात, जैसी सी बात है, आईक्यू का मतलब एग्जैक्टली ये भी नहीं होता कि आईक्यू होगा तभी समझदार है। लो आईक्यू वाला बंदा भी समझदार हो सकता है, क्योंकि जैसे फिजिकल के बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ हो गया, एजिलिटी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, वैसे ही मेंटल के भी बहुत से एस्पेक्ट्स हो गए। उनमें से एक आईक्यू आता है, उनमें से एक मेमोरी आ जाती है, जिसकी बहुत तेज मेमोरी होता है, उसमें कनिंगनेस, क्लेवरनेस, विटीनेस, विजडम, बहुत सी चीजें आती हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, जिसका आईक्यू है वो जो बोलेगा वही सच है। किसी घटिया लेवल की लॉजिक है ये। हाँ सास्के, ये पॉइंट को मैं सबसे आखिर में रिकॉग्नाइज करने वाला था। वो तो अच्छी बात हुई कि तूने मुझे पहले याद दिला दिया। तो बात तो भाई ये भी आ जाती है ना कि मैं हूँ भाई दुनिया का सबसे, मेरी एक्सपर्टीज है मेरी ज्योग्राफी में। तो फिर क्या, मेरी अगर मैं ज्योग्राफी में मेरी एक्सपर्टीज है, तो मैं बायोलॉजी में कोई टॉपिक पे रिलेटेड कुछ भी बात करूँ तो मेरी बातों को माना जाएगा? मेरी अगर जो बिल्कुल ज्योग्राफीज नहीं। में एक्सपर्टीज है, जब मेरी ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज है और मैं ज्योग्राफी के कोई भी पॉइंट को बोलूंगा तो मेरी बात को तवज्जो दिया जाएगा कि भाई ये बंदा ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज है। और मेरी उस बात को भी तभी माना जाएगा जब मैं फैक्चुअल बातें करूंगा कि हाँ भाई मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी फैक्चुअल बातें कही हुई है, तो तभी लोग उसको मानेंगे। वरना मैं भी कहता हूँ ना भाई, जो अपना श्रीलंका है ना, वो पाकिस्तान के नॉर्थ साइड में मिलता है। मैं हूँ भाई ज्योग्राफी का एक्सपर्ट, मैं कहता हूँ जो श्रीलंका है ना, वो श्रीलंका पाकिस्तान से 150 किलोमीटर के जो बस अपार्ट है और वो नॉर्थ में लोकेट होता है। भाई मुझे क्या माना जाएगा? मैं भी कहता हूँ मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, मैंने एमबीबीएस किया है, मैं डॉक्टर हूँ, और मैं वर्जिन से पैदा हुआ हूँ। हाँ भाई, कतई बात है यार। अब मतलब एक ऐसी बात हो जाती है कि तुम हाईएस्ट आईक्यू वाले इंसान भी हो, तो तुम्हारी एक्सपर्टीज किस फील्ड में है? तुम रिलीजन और फिलोसॉफी के एक्सपर्ट हो क्या? इनफैक्ट तुमने कंट्रीब्यूट भी क्या किया है इस दुनिया को? बस आईक्यू लेके घूम रहे हो। अरे कुछ नहीं, अरे अरे वो बात है ना, अरे क्रिश्चियंस के लिए कंट्रीब्यूट किया है यार। तुम कैसे बोल सकते हो? क्रिश्चियनों का ईमान बढ़ाया है। तो चलिए आगे दूसरा क्लेम पढ़ते हैं। चलिए दूसरा क्लेम। Jesus rose from the dead. This is not just a belief, it is supported by historical evidence. The tomb was empty, and many people claimed to see him alive. Even enemies of Christianity couldn't explain. His followers were willing to die because they were sure he defeated death. Third, science भाई मुझे कतई ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बंदे को आगे एक स्क्रिप्ट रख दी गई हुई है और इसको बोला जा रहा है कि तू उसे पढ़। भाई इतना धीरे धीरे पढ़ रहा है ये बंदा। सेकंड, द रेजरेक्शन ऑफ द जीसस। भाई क्या है धीरे धीरे? मैं कौन सा बोलता हूँ भाई, मैं हिस्टोरिकल बिना प्रूफ किसी है स्क्रिप्ट, रिजरेक्शन चाहिए? कौन सा हिस्टोरिकल हाँ वो प्रूफ तो है है, रिजरेक्शन के लिए? मुझे भी जानना है। वो तो है नहीं, वो बात अलग है। अब तो सोच रहे हो सासके, ये बंदा इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? अब देखिए एक बात स्पीच सोच, रख रहा होगा। मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, ना तूने कोई प्रिपरेशन की है, पर हम भी अपने वर्ड्स को कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक देके बातें कर रहे हैं। ये बंदा इतना सोच सोच के सबसे हाईएस्ट आईक्यू होने के बावजूद भी बंदा धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? कतई ये बात है कि इसको स्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है, बंदा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। अच्छा तो चलो ठीक है, मुझे थोड़ा सा मजाक मस्ती थोड़ा मुझे बंद लगता है करते हैं। इसको मुझे लगता है इसको 2 रुपए पॉकेट में भर दिए गए हैं। अब ये उस $2 के लिए अपना ईमान बेच रहा है। अजीब बात है। तो चलिए देखते हैं। हाँ तो अब भाई बात ऐसी है कि अगर जब जीसस, ये रिकॉर्ड है कि जीसस हिस्टोरिकली रेजरेक्ट हो गया था, भाई कतई प्रूफ का है? प्रूफ का है वो बात अलग है। मैं सबसे पहले प्रूफ मांगता हूँ कि कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो बोलता है कि जीसस का रेजरेक्शन हुआ था। ना कतई कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मेरे शब्दों को गौर देके फरमाइएगा, ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। एक कतई हिस्टोरिकल ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास में जो ये कहता हो जीसस मर गया था और 3 दिन बाद रेजरेक्ट हो गया था। लोगों का कहना होगा कि भाई बाइबल में लिखा हुआ है, तो भाई रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा होने से वो हिस्टोरिकल नहीं बन जाता है, क्योंकि हर रिलीजियस टेक्स्ट में कुछ ना कुछ बातें लिखी हुई जो हिस्ट्री से मैचअप नहीं करती है। बाइबल में ये लिखा हुआ है जो हमारे यूनिवर्स से आज से 6000 साल पहले बना था। भाई कहाँ बना था? 6000 साल पहले नहीं बना था। बाइबल कहती है एक्सोडस हुआ था आज से 4000 साल पहले। भाई एक्सोडस नहीं हुआ था। बाइबल कहती है कि ग्रेटर फ्लड आई थी, नहीं हुई थी ग्रेटर फ्लड। बाइबल कहती है कि भाई उसके बाद में क्या हुआ था? कयामत आने वाली है। भाई कयामत अभी तक आई नहीं है, 2000 साल बीत चुके, कयामत नहीं आई। 1900 साल बीत चुके, कयामत नहीं आई है। तो फर्स्ट पॉइंट, देयर इज अ नो ऑथेंटिक हिस्टोरिकल एविडेंस कि जीसस रेज फ्रॉम द डेड। और अभी आप लोगों के मन में ये बातें आ रही होंगी मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड क्यों जोड़ा, ऑथेंटिक हिस्टोरिकल एविडेंस। तो पहली चीज, अभी मैं हिस्टोरिकल एविडेंस की अगर बात कहने लग जाऊं तो लोग सीधा जाएंगे चैट जीपीटी पे जाके चैट जीपीटी पे टाइप करेंगे जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ रेजरेक्शन, तो उन्हें मिलेंगी बिब्लिकल स्कॉलर्स की। बिब्लिकल स्कॉलर्स की कौन से? वो भी कौन से स्कॉलर? बायस बिब्लिकल स्कॉलर जो कि क्रिश्चियनिटी को ही स्टडी करते हैं और क्रिश्चियनिटी को डिपेंड करते हैं। उनकी लिखी हुई मोटी मोटी किताबें कि क्यों भैया यीशु का रिजरेक्शन हुआ था। तो भैया हिस्टोरिकल एविडेंस तो तुम दिखा दोगे, पर मैंने एक और वर्ड ध्यान से जोड़ा है, ऑथेंटिक हिस्टोरिकल एविडेंस। इन द सेंस मतलब अगर मैं हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ
तो तुम मुझे एविडेंस तो किसी हिस्टोरियन का भी दिखा दोगे, पर वो इस हिस्टोरियन का एविडेंस भी रियल है या फिर उसके मन गढ़ंत बनाई हुई कहानियां हैं। इस बारे में हमारे हिस्ट्री के पढ़ने वाले इंसान शास्त्री उची आपको समझाएंगे कि क्या मैंने क्या बातें कहा हूँ। देखिए साथियों, पहली बात तो जब ये लोग चैट जीपीटी में जाएंगे, चैट जीपीटी भी कैसा है ना, जब आप उसे पहली बार कोई बकवास सवाल पूछते हैं वो आपको सही जवाब देता है, लेकिन फिर उसका भी काम है आपको सेटिस्फाई करना, आपसे आर्ग्यू करना नहीं। तो जब ये पहली बार टाइप करेंगे कि आई नीड हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर जीसस रिजरेक्शन, चैट जीपीटी भी इनको यही बोलेगा, देयर इज अनफॉर्चुनेट नो स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल और सॉरी हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर जीसस रिजरेक्शन। फिर ये लोग नेक्स्ट में टाइप करेंगे आई नीड दिस फॉर अ डिबेट, सो प्रिपेयर वन। अब चैट जीपीटी फंस गया बेचारा, अब उसको करना ही पड़ेगा, तो वो कर देगा। और वो क्या करेगा, वो उसको सेक्युलर सोर्सेस तो मिलेंगे नहीं, तो वो इधर उधर से जो भी बिब्लिकल स्कॉलर्स के सोर्सेस मिलेंगे उनको छापता रहेगा, उनको छापता रहेगा। लेकिन देखिए हिस्ट्री ऐसे नहीं लिखी जाती। हिस्ट्री पहली बात जो लिख रहा है वो बंदा सेक्युलर होना चाहिए, उसका चर्च या उस रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तब मानी जाएगी कि चलो ठीक है ये जो हिस्ट्री है ये सेक्युलर हिस्ट्री है। ये बंदा बोल रहा है कि नहीं टूम एम्प्टी था, टूम एम्प्टी था। भाई मुझे ये बताओ, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि मैं जमीन खोद के टोम खोल के उसके अंदर से उसकी बॉडी को निकाल सकूं? क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या ये किसी के दिमाग में नहीं आएगा? लेकिन नहीं, वो कहते नहीं टोम एम्प्टी था, टोम एम्प्टी था। वैसे तो एम्प्टी टोम के भी बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं, हो सकता है वो बहुत बाद में किया गया हो, लेकिन इनिशियल अगर आप उस टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो उस टाइम फ्रेम के अंदर तो किसी भी रोमन राइटर, चाहे वो टेसिडियस हो या और भी एक दो राइटर थे जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी इस बारे में नहीं लिखा है। उन्होंने मेंशन किया है सिर्फ, हाँ उन्होंने अरे मेंशन तो किया है सिर्फ उसके क्रूसिफिकेशन के ऊपर, लेकिन रेजरेक्शन का अभी तक कोई एविडेंस मिला ही नहीं है तो अच्छा, सेक्युलर तो हिस्ट्री अच्छा में। तो खास के इस बारे में तो ये भी कहता हूँ ना, देखो और एम्प्टी टॉम की जो बातें हैं भाई, एविडेंस क्या है एम्प्टी टॉम का? ये तो एक नैरेटिव फैलाया गया था ना कि भाई जीसस का टॉम एम्प्टी है, जीसस का टॉम एम्प्टी है। एक और बात कहता हूँ कि भाई अगर ये बात इतनी ही सच्ची होती तो उस समय की जो जूश पीपल है उसने इस बात पे ईमान क्यों नहीं लाया? आज तक जो रियल जूश है, रियल जूश, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, आज तक जो रियल जूश है ना वो कहते हैं कि जीसस नाम के बंदे का कोई रेजरेक्शन नहीं हुआ था। वो आज तक इस बात को नहीं मानते हैं कि जीसस का रेजरेक्शन हुआ था। फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, अगर जीसस का रेजरेक्शन हुआ होता तो भाई सीधी सीधी बात है, जूस भी इस बात को मान लेते कि हाँ भाई जीसस का रेजरेक्शन हुआ है। बट वेन एवर अ जूस स्कॉलर टॉक अबाउट जीसस रेजरेक्शन, वो कंप्लीटली बोलते हैं कि भाई नहीं हुआ जीसस का रेजरेक्शन, वी डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ नैरेटिव्स और फॉल्स नैरेटिव। नहीं सीधी नहीं, सीधी मुझे सी एक और बात बात है। जाननी है, मुझे एक और बात जाननी है। ये जो लोग कहते हैं हाँ कि बहुत से आई विटनेस अकाउंट है, आई विटनेस अकाउंट है, चार गॉस्पेल को छोड़ के मुझे एक आई विटनेस का अकाउंट बताओ, तो एक आई विटनेस का टेस्टिमनी बताओ तो, उन चार गॉस्पेलों को छोड़ के। अरे सास्किया देखो, कुछ लोग तो बात ये उसमें भी कुछ ऐसी लोग है। तो ये भी क्लेम कर देते हैं कि 500 लोगों ने देखा था। मुझे उन 500 में से हाँ भी किसी एक का आई विटनेस दिखा दो। हाँ, वो क्लियर कर रहा हूँ, वो क्लियर कर रहा हूँ। देखो ये 500 आई विटनेस की बातें हमें कहाँ पे मिलती है? पॉल के लेटर्स में मिलती है। पॉल ने अपने लेटर्स में लिखा हुआ है कि मैंने ये सुना हूँ कि 500 लोगों ने जीसस को अपने आई विटनेस रेजरेक्शन से देखे हैं। पर जब तुम पॉल की राइटिंग्स को भी ध्यान से पढ़ोगे ना, तो पॉल की राइटिंग्स में भी पॉल ने खुद सुना है, देखा नहीं है। पॉल ने भी ये बातें सुनी है। अगर हम एक अनबायस माइंडसेट से वहां पे पढ़ेंगे ना, तो पॉल ने भी सुनी है। और आखिरी वाले रेजरेक्शन के पॉइंट में ये कहूंगा कि भाइयों बंधुओं, मैंने रेजरेक्शन से रिलेटेड भी वीडियो बनाया हूँ, आप उस जाके चेकआउट करिए कि बाइबल में कैसे रेजरेक्शन से कॉन्ट्रडिक्शन है और कैसे कैसे हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है रेजरेक्शन के। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त रहेंगी कि आप वो जाके उस फेसबुक कते ही उस चीज को देखें, मेरे रेजरेक्शन से रिलेटेड वीडियो पे। आप फिर किसी भी क्रिश्चियंस को थोड़ा सा लॉजिक लगाकर अब रेजरेक्शन में भी काउंटर कर पाएंगे कि हाँ भाई क्या बकवास है कि रेजरेक्शन हुआ है। चलो बढ़ते हैं बंदे के तीसरे क्लेम की तरफ में। Says the universe एक had a मेहमान आए हैं beginning, वैसे। the Big Bang. Everything that begins to exist has a cause. So the universe needs a cause beyond the time, space, and matter. That cause must be powerful, intelligent, and personal, like a mind. Human reason, morality, and free will also point to something beyond physics. Jesus matches that logic, God entering his own creation to reveal truth and love. So, using reason, history, and science, the best conclusion is this: Jesus Christ is God. Thank you. फिर खत्म हो गई इसकी। मतलब कते ही कितने झंडू लेवल के आर्गुमेंट्स थे यार। मैं सोच रहा हूँ कि क्या है ये, दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाला इंसान हूंगा ना, तो मैं भाई दुनिया का सबसे जाहिल इंसान बनना मैं पसंद करूंगा, अगर इसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट आईक्यू वाला कहा जाता है तो चलिए। अब इनने क्या कहा तीसरा क्लेम कि साइंस प्रूव, देखिए यूनिवर्स का एक कॉज हुआ है, उस यूनिवर्स के उस कॉज में किसी को एक स्टार्टर कॉज होना चाहिए। तो पहली बात है ना भाई,
तो अब चलो साइंस का यूज करते हैं, जेनेसिस का चैप्टर नंबर 1 और जेनेसिस का चैप्टर नंबर 2 खोल लो। दुनिया का क्रिएशन 6 दिन में हुआ है। 6 दिन में पहले धरती पहले बन रही है, सूरज चांद बाद में बन रहे हैं, आरआईपी फोटोसिंथेसिस, मिट्टी से इंसानों को बनाया जा रहा है, और इंसानों को क्रिएशन जो हो रहा है, वाह भाई माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ही कहा जाए। वल्लाह हबीबी, चेयरिंग क्रिएशन एडवरियम नॉनसेंस। लो भैया, इससे मतलब जो ये सो क्लेम जो बंदा था हाईएस्ट आईक्यू वाला, उनसे ज्यादा आईक्यू तो मेरी ऑडियंस का है। मेरी ऑडियंस कमेंट करके बता रही है कि भैया किस किस तरीके के नॉनसेंस है यहाँ पे। सो भाई किसे कहा जाए, मैं तो मेरी ऑडियंस को डिक्लेयर करूंगा कि मेरी ऑडियंस तो हाईएस्ट आईक्यू वाली है। हाँ भाई, साइंस की बात आ जाती है कि एक हायर बीइंग होना चाहिए।